नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं करियर सफलता के उन नए नियमों की जो एआई के इस दौर में कह सकते हैं कि सब कुछ बदल रहे हैं। ये कुछ जरूरी और प्रैक्टिकल बातें हैं जिन पर ध्यान देना ही होगा। चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही चौंकाने वाले बयान से। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के हेड ने कहा है, स्थिर और लंबे समय तक चलने वाले ये आखिरी पीढ़ी है। सोचिए जरा, ये कितनी बड़ी बात है। ये हमारी आज की बदलती हकीकत को समझने के लिए एक तरह से स्टेज सेट कर देता है। मतलब साफ है, पेशेवर सफलता के जो पुराने नियम थे वो अब टूट चुके हैं। वो जमाना गया जब एक सीधी लाइन में करियर चलता था कि एक ही कंपनी में लगे रहो और सीढ़ी चढ़ते जाओ। अब वो सब बीते जमाने की बात हो गई है। तो फिर करियर का ये नया खेल आखिर है कैसा? चलिए समझते हैं। देखिए, नई हकीकत कुछ ऐसी है। पहली बात, करियर अब कोई सीधी सड़क नहीं है। दूसरी, एआई जो है वो कोडर, टेस्टर जैसी कई टेक्निकल जॉब्स को सीधा सीधा हटा रहा है। और तो और मिडिल मैनेजमेंट भी गायब हो रहा है, क्योंकि अपस्किलिंग जैसे काम अब एआई संभाल रहा है। इसका नतीजा खास तौर पर टेक सेक्टर में एक अजीब सा डर का माहौल बन गया है। तो सवाल ये उठता है कि अगर किसी का मेन टेक्निकल स्किल ही ऑटोमेट हो जाए तो बचेगा क्या? मतलब अब कामयाबी किस चीज से तय होगी? और इसका जवाब बड़ा हैरान करने वाला है। किसी की जो रॉ टैलेंट और टेक्निकल स्किल है ना, टॉप तक पहुंचने में उसका रोल सिर्फ 20% है। जी हां, सिर्फ 20%। तो फिर वो बाकी का 80% क्या है? वो बाकी का 80% है ह्यूमन इकोसिस्टम में महारत हासिल करना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी यही कहता है, टेक स्किल से शायद जॉब मिल जाए, लेकिन उस जॉब में टिके रहने और आगे बढ़ने के लिए तो ह्यूमन स्किल्स ही चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब एक नई प्लेबुक, एक नई रणनीति की जरूरत है। तो चलिए अपनी नई प्लेबुक के पहले नियम पर आते हैं, और वो है ह्यूमन एलिमेंट पर पकड़ बनाना। मतलब उन स्किल्स पर फोकस करना जिन्हें एआई कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। और इनमें से 2 स्किल्स तो आज की तारीख में सबसे जरूरी हैं। इन्हें नई करेंसी भी कह सकते हैं। पहला, नेगोशिएट करना यानी मोलभाव करना सीखना, और दूसरा, स्टोरी टेलिंग यानी कहानियां सुनाना सीखना। नेगोशिएशन की बात करें तो एक कहावत है, जिंदगी में वो नहीं मिलता जिसके आप हकदार हैं, वो मिलता है जिसके लिए आप मोलभाव करते हैं। ये लाइन उस माइंडसेट शिफ्ट को दिखाती है जिसकी आज जरूरत है। अब बैठकर इंतजार नहीं कर सकते, अब तो एक्टिवली अपने लिए चीजें बनानी पड़ेंगी। और इसका असर देखिए, जो लोग लगातार नेगोशिएट करते हैं वो अपनी पूरी जिंदगी में दूसरों से औसतन 25 से 30% ज्यादा कमाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पूछते हैं, वो मांगते हैं। तो ऐसे करने के लिए 3 बहुत सिंपल टैक्टिक्स हैं। पहला, हमेशा अपना लेवरेज बढ़ाएं, जैसे ये बताना कि और भी जगह इंटरव्यू चल रहे हैं। दूसरा, कभी भी एक फिक्स नंबर मत दो, हमेशा एक रेंज दो, जैसे 1,40,000 की जगह कहो 1,30,000 से 1,50,000 के बीच। और तीसरा, सिर्फ पैसों पर मत अटको, दूसरी चीजें भी मांगो, जैसे कोई खास ट्रेनिंग, बेहतर टाइटल या टीम मेंबर्स। अब आते हैं दूसरे सुपर स्किल पर, स्टोरी टेलिंग। इसकी ताकत को समझने के लिए ना हमें दिमाग के काम करने का तरीका समझना होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि हम जो भी फैसले लेते हैं उनमें से 99% इमोशंस से लिए जाते हैं, अवचेतन मन से। लॉजिक का रोल तो सिर्फ 1% होता है। अब सोचिए, बिजनेस में ज्यादातर बातें लॉजिक और फैक्ट्स पर होती हैं, जो दिमाग के सिर्फ 1% हिस्से को अपील करती हैं। लेकिन स्टोरी टेलिंग वो सीधा उस 99% इमोशनल हिस्से से कनेक्ट करती है जो असल में एक्शन लेता है। लॉजिक सिर्फ इन्फॉर्म करता है, कहानी इन्फ्लुएंस करती है। और यही वजह है कि आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां लाखों रुपए देकर चीफ स्टोरी टेलर हायर कर रही हैं। लोगों को प्रभावित करने की यही कला हमें हमारे दूसरे नियम पर लाती है। अब ये नियम थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग सकता है, लेकिन सच तो ये है कि इसे नजरअंदाज करना एक करियर खत्म करने वाली गलती हो सकती है। और वो नियम है पॉलिटिक्स को अपनाना। एक सीधी और कड़वी बात कही गई है, अगर आप कहते हैं कि आप पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो आपका कोई भविष्य नहीं है। ऑफिस पॉलिटिक्स कोई गंदा शब्द नहीं है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। या तो इसे खेलना सीखो या फिर गेम से बाहर हो जाओ। लेकिन फिर उस बात का क्या कि भाई अच्छा काम करो तो सब ठीक होगा, मेरिट के आधार पर ही तो सब कुछ होता है ना? ऐसा नहीं है। देखिए, एक लेवल पर पहुंचने के बाद वहां मौजूद हर कोई टैलेंटेड होता है, ये तो मानकर चला जाता है। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन उस इकोसिस्टम को बेहतर तरीके से नेविगेट कर पाता है।
मतलब अपना पर्सनल ब्रांड मैनेज करना, लोगों को इन्फ्लुएंस करना और हाँ, ऑफिस पॉलिटिक्स को हैंडल करना। और यही हमें हमारे आखिरी नियम पर लाता है, अपनी पर्सनल वैल्यू को फिर से डिफाइन करना। आज के ज़माने में कामयाब होने के लिए ना तो सिर्फ एक चीज़ का स्पेशलिस्ट होना काफ़ी है और ना ही हर चीज़ का थोड़ा बहुत ज्ञान रखना। इसका सॉल्यूशन है टी शेप्ड स्किल्स मॉडल अपनाना। इसका मतलब है बनो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स और मास्टर ऑफ वन। मतलब कई चीजों की वर्किंग नॉलेज रखो, नेगोशिएशन, स्टोरी टेलिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, लेकिन एक फील्ड चुनो और उसमें इतनी गहरी एक्सपर्टीज हासिल करो कि दुनिया के बेस्ट लोगों में गिनती हो। यही कॉम्बिनेशन ही असली वैल्यू है। तो हमने नई हकीकत को समझा और सफलता के नए नियमों को भी देख लिया। अब बस एक ही चीज बची है, आपकी जीत की चाल। तो चलिए फटाफट रिकैप करते हैं। नई प्लेबुक क्या है? पहला, ह्यूमन स्किल्स में मास्टर बनो, खासतौर पर नेगोशिएशन और स्टोरी टेलिंग। दूसरा, पॉलिटिक्स को एक सच्चाई की तरह स्वीकार करो और उसे समझदारी से खेलो। और तीसरा, एक टी शेप्ड स्किल सेट बनाओ जिसमें चौड़ाई भी हो और गहराई भी। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, नियम बदल चुके हैं, क्या कोई जीतने के लिए खेल रहा है? क्योंकि अब सिर्फ गेम खेलना काफी नहीं है, नए नियमों के साथ खेलना होगा।